हेलो दोस्तों, कोड मिनिस्टर में आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ में लेकर के आए हैं कि किस तरीके के डेटा को हम डेटा माइनिंग के ज़रिए माइन कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास में कौन सी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं और उन ब्रॉड कैटेगरीज में हमारे पास में किस तरीके के या कौन से फॉर्म ऑफ डेटा हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा बेसिक फॉर्म्स ऑफ डेटा, जिसमें हमारे पास में 3 कैटेगरीज हैं और उसके बाद में अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा हैं जो कि एडवांस डेटा माइनिंग के अंदर आते हैं। तो उनके अंदर हमारे पास में कौन-कौन सी कैटेगरीज हैं, हम उनको देखेंगे। और साथ ही साथ में हम आज ये भी देखेंगे कि माइन करने पर इस तरीके के डेटा को हमको क्या मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके के डेटा को हम माइन कर सकते हैं। डेटा माइनिंग में अगर हम देखें तो हम किसी भी तरीके के डेटा को माइन कर सकते हैं। पर अगर हम किसी भी तरीके के डेटा डेटा को माइन करते हैं तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। बेसिकली हम केवल उस ही तरीके के डेटा को माइन करते हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो या जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग हमको हेल्प करे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म्स ऑफ डेटा के अंदर जो कि डेटा माइनिंग में हैं उनमें आते हैं डेटाबेसेस डेटा, डेटा वेयरहाउस डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा। डेटा माइनिंग जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा पे भी हो सकती है, जैसे कि डेटा स्ट्रीम्स, ऑर्डर्ड या सीक्वेंस डेटा, ग्राफ या नेटवर्क डेटा, स्पेशियल डेटा, टेक्स्ट डेटा, मल्टीमीडिया डेटा और वर्ल्ड वाइड वेब डेटा। तो लेट्स स्टार्ट डेटाबेस डेटा। डेटाबेस सिस्टम बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और ये सिस्टम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं डिफरेंट डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए। हर डेटाबेस जो है वो अपने अंदर कई सारी टेबल्स को कंटेन करता है और वो टेबल्स जो हैं वो रो और कॉलम से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, हर रो के अंदर जो एंटिटी है या हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डेटा मॉडल होता है जिसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में ये जो इमेज आपको दिख रही है जिसमें कस्टमर, आइटम, एम्प्लॉय, ब्रांच, परचेजेस, आइटम सोल्ड, वर्क्स एट कि ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये बेसिकली हमारी टेबल्स हैं और इन टेबल्स के अंदर जो हमारे पास में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं या कह सकते हैं कॉलम्स हैं जो कि इन टेबल्स के हैं, वो जैसे कस्टमर की कस्टमर आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, एज है, ऑक्यूपेशन है। तो बेसिकली ये जो कॉलम्स हैं कस्टमर टेबल के अंदर ये एम्प्लॉय के साथ में किस तरीके से रिलेटेड हैं या जो एम्प्लॉय है वो बेसिकली या जो कस्टमर है वो बेसिकली क्या परचेज करता है और उस परचेज के साथ में कौन-कौन से आइटम्स जो कि सोल्ड हुए हैं, उनका क्या है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन अलग-अलग डेटाबेस के इन अलग-अलग टेबल्स के अंदर स्टोर की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये हमारा डेटाबेस एक डेटाबेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये किसी भी XYZ ई कॉमर्स साइट का डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि माइनिंग करने पर डेटाबेसेस डेटा के अंदर हमको किस तरीके की चीजें मिल सकती हैं या क्या हेल्प हो सकती है हमारी। तो बेसिकली माइनिंग जो है वो हमको जो ट्रेंड्स होते हैं या जो डेटा के अंदर जो पैटर्न्स हैं, जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसमें क्या पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमको एनालाइज करना है कस्टमर के डेटा को और हमको ये प्रेडिक्ट करना है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो वो जो न्यू कस्टमर्स हैं उनका जो क्रेडिट रिस्क है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो सपोज वी हैव हमारे पास में जो पुराना डेटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कस्टमर डेटा, जैसे कि उसकी इनकम, उसका एज या उसकी जो प्रीवियस क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्रेडिट रिस्क जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये हमको हेल्प करता है डेविएशंस फाइंड आउट करने में भी। माइनिंग जो है
उसकी मदद से हम जो डेटाबेस में डेविएशंस हैं हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आइटम्स विद सेल्स दैट आर फार फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी हमारी जो सेल्स हुई थी जिन आइटम्स की, ठीक है, वो जो इस बार की आइटम्स है वो उनकी सेल्स से वो कितना ज्यादा अलग है या क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकती हैं चीजें। इस तरीके के जो कंपैरिजंस हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली माइनिंग जो है वो इस तरीके के ट्रेंड्स को या पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। हम और भी एग्जांपल्स जो कि यू नो प्रैक्टिकली करके देखेंगे आने वाली जो न्यू वीडियोस होंगी उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेटा वेयर हाउसेस पे। तो डेटा वेयर हाउस क्या है? ये एक तरीके की रिपोजिटरी होती है जो कि इंफॉर्मेशन अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट करके हमारे एक जगह पे रखी होती है। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से आ रही है हम इसको क्लीन करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं और रिफ्रेश करते रहते हैं पीरियोडिकली। ठीक है, और ये पूरा का पूरा होने के बाद में फिर हम इसको स्टोर करते हैं। तो ये जिस जगह पे स्टोर होती हैं दैट दैट प्लेस, उस प्लेस को हम कहते हैं डेटा वेयर हाउस। ठीक है, अब ये डेटा वेयर हाउस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो मल्टीपल क्वेरीज आ रही होती हैं उस डेटा वेयर हाउस के पास में, किसी टूल की मदद से या किसी साइट की मदद से उनको प्रोसेस करने के लिए ये डेटा वेयर हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब माइनिंग हमको क्या हेल्प कर सकती है डेटा वेयर हाउस के डेटा के अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हम जो माइनिंग है उसकी हेल्प से हम जो पैटर्न्स हैं डेटा वेयर हाउस में उसको आइडेंटिफाई करके जो नॉलेज चाहिए हमें हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने डेटा बेसिस के अंदर देखा तो डेटा बेसिस के अंदर हम केवल जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उनके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो बात सोचने वाली है वो है नॉलेज। ठीक है, तो हम डेटा वेयर हाउस से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनिंग टेक्निक्स। ये हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी हमारी एडवांस वीडियोस डेटा माइनिंग पे, हम वहां पे देखेंगे कि जो ओलैप सर्वर है उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है या जो एडवांस क्वेरीज हैं हम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं डेटा माइनिंग के अंदर। तो आइए चलते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा पे। तो बेसिकली ट्रांजैक्शनल डेटा कुछ भी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। कई लोग इसको पढ़ने के बाद में सोचते हैं क्या हो सकता है ये, बहुत सिंपल सी चीज है। इस तरीके कोई भी ऐसा डेटाबेस जो कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे वो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास में कुछ ट्रांजैक्शन आईडीज हैं जैसे T100 T20, और उन ट्रांजैक्शन आईडीज के लिए हमारे पास में कुछ आइटम्स हैं उनकी आईडीज हैं। ठीक है, जैसे T100 जो ट्रांजैक्शन आईडी 100 है उसके साथ में उस ट्रांजैक्शन के साथ में जो जो आइटम्स एसोसिएटेड हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आइटम 1, आइटम 3, आइटम 8 और आइटम 16। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी हमारे पास में ऐसे लिस्ट होगी, कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे और कई सारे आइटम आईडीज होंगी जो कि उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के साथ में एसोसिएटेड होंगी। अब माइनिंग किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती है वो देखते हैं। ठीक है, माइनिंग जो है वो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की आंसर दे सकती है जो कि हम नॉर्मली ऐसे डेटा को देख करके नहीं बता सकते। ठीक है, एग्जाम्पल, विच आइटम्स वर सोल्ड टुगेदर। सपोज हम कोई सामान खरीद रहे हैं ई कॉमर्स साइट से और उस साइट से हमने एक सामान के साथ में कई सारे और सामान खरीदे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है हमको हेल्प कर सकता है कि यूजर जो है वो किस तरीके के सामान के साथ में और भी कई सारे सामान को खरीदता है। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे यूजर का बिहेवियर भी फाइंड आउट कर सकते हैं या उसका टेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कह सकते हैं, या जो उसकी जो मार्केट बास्केट है, हम कॉमन टर्म है मार्केट बास्केट, मतलब वो जो ऑनलाइन स्टोर की जो बास्केट है उसकी, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर उसने कौन कौन सा जो हमारा आइटम है
उसको खरीदा है और उस आइटम के साथ में और कौन कौन से एसोसिएटेड आइटम्स हैं जो कि वो खरीद रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको हेल्प करता है हमारी सेल्स को बढ़ाने में। ठीक है, और हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स पे डिजाइन कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम पे यूजर को प्रॉम्प्ट करे कि आप इसके साथ में ये भी खरीद सकते हैं। ये भी हम देखेंगे जब हम एसोसिएशन माइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम वहाँ पे मार्केट बास्केट एनालिसिस के जो कि एप्रियोरी एल्गोरिदम यूज करते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए, हम उसका भी यूज देखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा पे कि बाकी कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ डेटा हैं जो जिन पे डेटा माइनिंग परफॉर्म की जा सकती है। एग्जाम्पल टेम्पोरल डेटा। ठीक है, टेम्पोरल डेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी कोई डेटा होता है, ये हम अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो ऊपर जो एक लिंक आ रहा है आप उस पर क्लिक करके आप उस प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पे हमने टेम्पोरल डेटा को डिस्कस किया। तो अब हम देखेंगे कि माइनिंग से क्या पता चल सकता है। ठीक है, माइनिंग से एग्जाम्पल के तौर पे हमने बैंकिंग का डेटा लिया है, तो बैंकिंग के डेटा के अंदर जब हम माइनिंग परफॉर्म करेंगे तो हम जो चेंजेस हैं, ट्रेंड्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर का ट्रैफिक जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, हम शेड्यूल कर सकते हैं बैंक्स को इस तरीके से कि जब हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं तो आप अपनी जो सर्विसेज हैं आप उसको इस तरीके से शेड्यूल करें। ठीक है, तो बेसिकली इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा है हम उसको माइन करके उसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम उन स्ट्रेटजीज को या इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम नेटवर्क डेटा के बारे में बात करें, जो कंप्यूटर नेटवर्क डेटा स्ट्रीम्स हैं उनके बारे में, तो उसके अंदर जो माइनिंग है वो हमको इंट्रूजन्स, मतलब जो अन अन अनऑथराइज्ड यूजर है वो जब किसी भी तरीके से ऑथराइजेशन हासिल करना चाहता है किसी साइट पे या किसी कंप्यूटर नोड पे या ऑनलाइन किसी भी चीज पे, तो इस तरीके की जो डिटेक्शन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं विद 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 द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट डेटा माइनिंग पे। टेक्स्ट डेटा माइनिंग बेसिकली है क्या, किसी भी तरीके की मतलब इनसाइट्स जो कि हम टेक्स्ट के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज टेक्स्ट डेटा माइनिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास में कोई 10 साल पुराना लिटरेचर है, अब मेरे को उसकी हेल्प से पता लगाना है कि इस फील्ड में और हॉट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम डेटा माइनिंग के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमको यूजर के कमेंट्स के बेसिस पे ये फाइंड आउट करना है कि यूजर का टेस्ट क्या है इस पर्टिकुलर आइटम के लिए, या वो उस टाइम पे उसके क्या सेंटिमेंट्स हैं, तो वो इस तरीके की चीजों को हम टेक्स्ट डेटा माइनिंग के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर हम उसको भी एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के सेंटिमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट आते हैं मल्टीमीडिया डेटा माइनिंग। तो मल्टीमीडिया डेटा माइनिंग बेसिकली क्या है, जो भी ऐसी डेटा माइनिंग टेक्निक्स जो कि हम मल्टीमीडिया डेटा पे यूज कर सकते हैं। एक मल्टीमीडिया डेटा कौन सा डेटा, जैसे कि ऑडियो वीडियो डेटा, ठीक है, ऑडियो इमेज डेटा। तो इस तरीके के डेटा पे हम आइडेंटिफाई इसमें जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स, वो हम सीखेंगे। ठीक है, आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी, जो एडवांस्ड वीडियोस होंगी, उनके अंदर हम मल्टीमीडिया डेटा माइनिंग भी देखेंगे। नेक्स्ट है वेब डेटा माइनिंग। तो वेब डेटा माइनिंग क्या है, वेब डेटा माइनिंग बेसिकली हमको जिस कुछ भी अगर हमको आइडेंटिफाई करना है या ट्रेंड्स फाइंड आउट करने हैं, या कह सकते हैं कोई जो वर्ल्ड वाइड वेब में जो इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से फैली हुई है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन फैली हुई है, या वेब पेजेस को क्लासिफाई करना है, हमको कैरेक्टराइज करना है कि ये वेब पेज जो है वो इस कैटेगरी में आना चाहिए, ये वेब पेज दूसरी कैटेगरी में आना चाहिए। और जो वेब के अंदर जो डायनामिक्स हैं, डायनामिक्स कहने का मतलब है कि एक वेबसाइट जो है वो दूसरी वेबसाइट से किस तरीके से लिंक्ड है, या जो डेटा फ्लो हो रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर अब दूसरी साइट्स पे जाने के लिए वो किस तरीके से है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हम वेब डेटा माइनिंग में करते हैं। एसोसिएशन और रिलेशनशिप्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेब पेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेटेड हैं, उनके अंदर जो बैक लिंक्स हैं वो कौन सी साइट पे लेकर के जा रहे हैं, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो स्ट्रक्चरल डेटा है वो कैसा है। ठीक है, उसका जो लॉग डेटा है उसके बेसिस पे अगर हमको कुछ फाइंड आउट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे।
या जो कम्युनिटीज हैं और जो वेब बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो क्या परफॉर्म की जा रही हैं। तो ये सारा का सारा जो भी कुछ ट्रेंड है या जो डेटा इंसाइट्स हैं वो हम वेब डेटा माइनिंग के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहेगा वेब डेटा माइनिंग तक कि हमारे पास में दो ब्रॉडर कैटेगरीज थी। बेसिक बेसिक कौन कौन सी थी, उसके बाद में जो अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा हैं उनके अंदर कौन कौन सी डेटा माइनिंग हो सकती है, किस तरीके के डेटा पे डेटा माइनिंग हो सकती है और वो किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है, हमने उस पे डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसके और थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस पे आएंगे लेकर के। फिर हम केडीडी प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि डेटा माइनिंग बेसिकली किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर डेटा माइनिंग के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोड मिनिस्टर के साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और थैंक यू।